तो कहानी शुरू होती है दो लड़कियों से जो 14 साल की हैं, जूली और लैला। छोटे वाली लैला है, बड़ी वाली जूली है। और हमें पता चलता है कि ये लोगों का बहुत बड़ा मॉल है और मॉल के अंदर ये लोग काम कर रही हैं और काम करने के बहाने ही अंदर स्टोर रूम में गाने गा रही हैं और बाहर पूरी पब्लिक इंतजार करे कि ये मॉल कब खुले, कब ये लोग शॉपिंग करें। उसके बाद ये दोनों दुनिया भर की बातें मारती हैं और यहीं पर शॉपिंग करने आता है ये बंदा। ये इनको बोलता है कि देखो तुम तो हमारे कॉलेज में पढ़ते हो, तुम तो जूनियर हो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, हमने रात को रखी है पार्टी, तो आके उसे ज्वाइन करो। यहाँ पर जूली इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और ये दोनों पार्टी के लिए हाँ कर देते हैं। यहाँ पर जूली अपनी मदर को बोलती है कि मैं जा रही हूँ पार्टी में रात को, तो इसकी मदर इसको देती है चाकू, कहती है अपना ध्यान रखना। उसके बाद जूली और लैला दोनों आते हैं एक योगा क्लास में जहाँ पर ये बंदा इनको अच्छे से योगा सिखाता है, अच्छी अच्छी बातें करता है। उसके बाद यहाँ पर लैला के मम्मी डैडी दिखाए जाते हैं। वो दोनों बताती हैं कि हमने जाना है कल रात को पार्टी में, लेकिन इसकी मदर जाने से मना करती है क्योंकि वो इसकी सौतेली माँ है। तो वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं अपने ही घर में। इनका गाना सुनकर इनका फादर बहुत इंप्रेस होता है। उसका गाना गाते गाते वो सो जाती हैं। सुबह उठती हैं, स्कूल जाती हैं। स्कूल में जो योगा क्लास होती है वो योगा क्लास अटेंड नहीं करती और उनकी कोच इनके मोबाइल इनसे छीन लेती है। उसके बाद वो लोग आते हैं हिस्ट्री क्लास में और मैम इनको एक बंदे की हिस्ट्री बताती है कि हिटलर का एक दोस्त हुआ करता था जो कि उसके विचारों से बहुत प्रभावित था और उसका मानना ये था इस शहर में जितने भी बुरे लोग हैं जो कम्युनल हैं उन लोगों को मार दिया जाए जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। और उसका ही एक दोस्त था जिसने बहुत अलग अलग तरह के फॉर्मूलेज बना रखे थे लोगों को मारने के। उसके बाद ये बंदा पूरे शहर में हमले शुरू कर देता है और पुलिस ने इन सबको अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो जो बंदा था जो लोगों को मारने का फॉर्मूला बना रहा था वो नहीं मिला कहीं पर भी। उसके बाद वो क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद ये दोनों आती हैं अपने प्रिंसिपल के पास, उससे अपना फोन लेती हैं, लेकिन उसकी बैटरी लो होती है। तो वो आती है लाइब्रेरी में और लाइब्रेरियन से अपना फोन चार्ज करवाती है और यहाँ पर लाइब्रेरियन भी इन दोनों से कुछ पूछताछ करता है कि यहाँ पर एक लड़का है जो 100 टुकड़ों में हमें मिला है, क्या तुम उसको जानती हो? तो ये कहती है नहीं हम नहीं जानते। उसके ये दोनों सुबह उठती हैं और इसका फादर शहर से बाहर जा रहा है लैला की सौतेली माँ के साथ हनीमून मनाने। तो ये दोनों उनको रोकने की कोशिश करती हैं लेकिन ये नहीं रुकते, चले जाते हैं इनको छोड़कर। और यहाँ पे ये दोनों रात को अपनी ड्यूटी कर रही हैं और तभी इनको फोन करते हैं वो दोनों लड़के और कहते हैं कि तुम पार्टी में क्यों नहीं आई? तो ये दोनों कहती हैं कि एक्चुअली क्या है, हम वहाँ नहीं आ सकते, हमारी आज की ड्यूटी है, तो तुम हमारे मॉल में आ जाओ पार्टी करने। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये दोनों लोंडे कोई पार्टी पुटी नहीं कर रहे हैं, ये दोनों उन दोनों लड़कियों को मारना चाहते हैं। यहाँ पे ये दोनों अच्छे से सजने धजने की कोशिश करती हैं और ये दोनों आ जाते हैं मॉल के अंदर। तो जूली इसको खोपचे में ले जाती है, इसके साथ प्यार करने की कोशिश करती है, लेकिन ये बंदा निकालता है चाकू। उसी बीच में जूली निकालती है अपना चाकू और उसके पेट में लगा देती है और तभी इसको कुछ होने लगता है और इसका मुंह फाड़कर एक छोटा मुनमुन निकलता है। और यहाँ पर दूसरा बंदा लैला को मारने की कोशिश करता है, हथौड़ी निकालता है और तभी इसके पेट में एक मुनमुन दिखाया जाता है जो कि इसको मार के इसके मुंह से बाहर निकलता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मुनमुन आ जाते हैं और ये दोनों उन मुनमुन से लड़ती हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि आओ हमें बचाओ, और बहुत सारे मुनमुन इस पर हमला कर देते हैं। और तभी आ जाती है यहाँ पर पुलिस। तो पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है क्योंकि अंदर 2 लाशें हैं और सारे मुनमुन यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो जब पुलिस इनको अरेस्ट करती है तो इनसे मिलने आता है वो लाइब्रेरियन और वो इनको बताता है कि तुमने जो मुनमुन देखे हैं वो तुम्हारे कमरे में मैंने भी देखे हैं और मेरा दावा है कि वो जो बंदा गायब हुआ था जिसने लोगों को मारने का फॉर्मूला बनाया है यही वो फॉर्मूला है, तो हमें उसे रोकना होगा। तो बताओ तुम्हारे मॉल में वो किस जगह पर है? तो यहाँ पर लैला कहती है कि मैं जानती हूँ, तो चलो वहीं पर चलो। उसके बाद लाइब्रेरियन इन दोनों को निकाल के ले आता है। उसके ये दोनों अपने कपड़े चेंज करने के लिए आती है वॉशरूम में और वॉशरूम में वो सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है जहाँ से निकलते हैं मुनमुन और इन तीनों पर हमला करके इनको बेहोश कर देते हैं। जब इनकी आंखें खोलती हैं इनके सामने होता है वो बंदा जिसने वो सीक्रेट फार्मूला बनाया था, जो नफरत करते हैं, जो कम्युनल लोग हैं उनको मारने का। वो बताता है कि मैंने वो फार्मूला बनाया था और मैं 100 साल बाद उठने वाला था, लेकिन तुम्हारा म्यूजिक की बकबक से मेरा पोर्ट खराब हो गया और मैं 70 साल में ही उठ गया। और मैंने तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल करके तुम्हारे यहाँ की आज की जनरेशन के बारे में बहुत जानकारी निकाली है और अपने डीएनए का इस्तेमाल करके मैंने बनाया यहाँ सारे मुनमुन और बनाया ये हथियार, और इस हथियार को मेरे मुनमुन चला सकते हैं, जिससे मैं चाहता हूँ कि समाज से सारी बुराई खत्म हो जाए। तो अपने मशीन को एक्टिवेट करता है अपने मुनमुन इसके अंदर डालकर और इन दोनों लड़कियों को आजाद कर देता है। उसके बाद इसका ये हथियार बेकाबू हो जाता है और इसी पर हमला कर देता है। उसके बाद दोनों लड़कियां अपने योगा के इस्तेमाल से इसका सामना करती हैं और मुनमुन को भी, सारे मुनमुन को भी मारने लगती हैं। तो सबको मारने के बाद ये विजय हासिल करती हैं और हर मैगजीन में इन्हीं के जलवे होते हैं कि 2 लड़कियों ने योगा की मदद से हमारे पूरे शहर को बचा लिया। और यहाँ योगा टीचर के पास बहुत सारी इंक्वायरी जारी है क्योंकि उन लोगों ने भी योगा सीखना है। तो वो आता है इन दोनों के पास, इनका दिल से शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरी एकेडमी का नाम बहुत रोशन किया है। उसके बाद ये दोनों दिखाए जाते हैं अलग अलग बहाने मार रहे हैं सिर्फ गाने के लिए और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म ठीक ठाक है, आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।